हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये सेशन है ये एक सेंस में बहुत खास सेशन है क्योंकि इसमें हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसीलिए आज का ये सेशन जो है बहुत स्पेशल होने वाला है। जैसे कि जो एग्जाम आपकी होने वाली है उसके अंतर्गत एमसीक्यूज जो होते हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और हम इसी तरह के एमसीक्यूज आपके लिए डिजाइन करके लाए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम फोकस्ड है। मेरा ये उद्देश्य रहेगा इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में कि हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज के माध्यम से यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाएं और आपको ये बताएं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पिछली बार जब हमने इसके एमसीक्यूज के सेशंस रन किए थे अपने इंस्टीट्यूट से तो उसमें 100% सक्सेस रेट रहा था। 100% सक्सेस रेट का मतलब है कि जो 40 प्रश्न आपको पूछे गए थे उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मैंने एमसीक्यू सीरीज में नहीं करवाया था। तो इट वाज लाइक अ क्रेजी हिट रेट। अपने आप में ये बहुत ही सक्सेसफुल हिट रेट रहा था कि 40 के 40 क्वेश्चन जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पोर्शन में से पूछे गए थे रियल एग्जाम में, वो वही के वही क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस में मैंने बिफोर हैंड करवा दिए थे। और साथ ही साथ उसमें से ये मान के चलिए कि कम से कम 25 से 30 प्रश्न तो ऐसे थे जो वर्बिटिम थे, जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं हुआ था, इवन ऑप्शंस भी चेंज नहीं हुए थे। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल उसका हिट रेट रहा था। तो अभी भी जो है हम इसीलिए एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेशन प्रोग्राम आपके लिए रन कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी से आपके बन जाए। और मैं जो क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ ये इसी आधार पर डिजाइन करता हूँ कि वो एग्जाम फोकस्ड अप्रोच रहती है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहती है, उसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज डिजाइन करते हैं। अगर अभी भी आप केवल एमसीक्यूज के सेशंस अटेंड करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा इस पोर्शन में कम से कम होगा। स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पोर्शन में आपको डेफिनेटली इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आज से ये प्रैक्टिस सेशन हम शुरू कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर सेशन में 30 35 40 के आसपास क्वेश्चंस आपको करवाएं और जब तक एग्जाम आए तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें और उन्हीं में से फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस या लगभग सभी क्वेश्चंस उसमें से ही भिड़ जाए। और जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो केवल एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, उससे जुड़े हुए पूरे कंसेप्ट को रिफ्रेश भी कर लेते हैं, तो एक रिवीजन भी हो जाता है, नई चीजें भी सीखने को मिलती है। तो इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स अलोंग विद। जैसे कि आप जब कोई एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उसमें जो बाकी चार ऑप्शंस हैं, मतलब एक तो सही उत्तर है और बाकी जो तीन ऑप्शन है उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, पूरे कंसेप्ट को भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्या है, क्या इसकी इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को एक बार थोड़ा दिमाग में रिफ्रेश हो जाता है। तो उसके बहुत सारे फायदे आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो विदाउट गेटिंग फर्दर डिले अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the main objective of the national skill development mission, that is NSDM in India? देखिए एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाते हैं, जो आपका स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाली जो 4 यूनिट्स हैं, इससे बहुत ज्यादा डीप लेवल के या बहुत ज्यादा गहरे लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, सुपरफिशियल ही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब साधारण, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं, बहुत ज्यादा गहरे भी नहीं, इसलिए उसी को हम एक आधार मान के चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, दैट इज एनएसडीएम इन इंडिया? चार ऑप्शंस हैं। ए कह रहा है टू प्रमोट हायर एजुकेशन इन इंडिया, बी कह रहा है टू स्किल 500 मिलियन पीपल बाय 2022, सी बोल रहा है टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट और डी बोल रहा है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए इसमें हमको जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो जो मुख्य और डायरेक्ट उद्देश्य है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, उस पर चर्चा करनी होती है। अगर हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन की बात करें तो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, 2015 में स्किल इंडिया मिशन, और उसी के साथ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है वो लागू किया गया था नए सिरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 में। 2015 इज एन इम्पोर्टेंट ईयर क्योंकि इसमें बहुत सारे काम स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हुए। इसी साल जो है नई नीति बनी स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, नई नई नीति बनी जिसने पुरानी नीति को रिप्लेस कर दिया, पुरानी पॉलिसी को रिप्लेस किया। इसी साल स्किल इंडिया मिशन आया, इसी साल मेक इन इंडिया की बात हुई।
2015 इज एन इंपॉर्टेंट ईयर इन दैट पर्सपेक्टिव। वो किस हद तक सफल रहा वो अलग बात है, पर घोषणाएं कम से कम बहुत सारी हुई, बहुत सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा रन किए गए, इनॉग्रेट किए गए। तो इसीलिए जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है, जिसको हम एनएसडीएम बोलते हैं, ये भी इसी साल आया था। और इसके तहत जो लक्ष्य निर्धारित किया था ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो क्या था? तो देखिए, टू प्रमोट हायर एजुकेशन इन इंडिया नहीं, ये स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसका हायर एजुकेशन से इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द हायर एजुकेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इवन, it has got nothing to do with that, because it is a project, it is a basically a mission for skill development, and skill development इससे कोई लेना देना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं है। बी क्या है? टू स्किल 500 मिलियन पीपल बाय 2022। सी है टू एलिमिनेट एम्प्लॉयमेंट, और डी है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने या बेटर बनाने से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट मिशन है, और स्किल डेवलपमेंट मिशन का प्राइमरी एजुकेशन को बेटर बनाने से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब बचते हैं दो, बी और सी। देखिए, आप है ना, जब भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपको अगर सही उत्तर नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन की मेथड को फॉलो करके सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, या कम से कम गलत होने की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर आपने दो ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर दिए तो अब आपके सही होने के चांसेस 50% हो गए, जो कि पहले 25% थे। चार में से अगर आपको एक चुनना हो और आपको पता ना हो तो 25% संभावना है आपके सही होने की। लेकिन अगर आपने दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिए तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी अब 50% हो गई। एनीवे, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। बी, सी की बात करते हैं, टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक हद तक गलत नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये वन ऑफ द इम्प्लीकेशन है जो होगा। अगर मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट मिशन रन किया जाएगा तो लोगों को स्किल्ड किया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई स्किल सिखाई जाएगी, और उसके बेसिस पे फिर दे वुड बी एबल टू गेट पर्टिकुलर जॉब और एम्प्लॉयमेंट और समथिंग। तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ लेना देना इससे है जरूर, पर ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तो एक जनरल चीज हो गई कि भाई स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जीडीपी बढ़ेगी। वो तो एक सामान्य बात हो गई। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो उद्देश्य लेके, जो टारगेट लेके, जो मिशन लेके ये चल रहे थे, वो ये मिशन था कि 2022 तक, 2015 में जब ये मिशन लॉन्च हुआ तो ये उद्देश्य लेके चल रहे थे कि 2022 तक 500 मिलियन लोगों जो है स्किल कर दिया जाएगा। ठीक है ना? तो ये सही उत्तर जो है आपका आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा यहां पर आपका? आंसर विल बी बी, क्योंकि जब 2015 में ये मिशन लॉन्च हुआ था तो इसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2022 तक 50 मिलियन पीपल को हम स्किल करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ेंगे, फिर 500 मिलियन को, सॉरी। ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड बाय, एक और बात याद रखना यहीं पर, देखिए एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ ट्रिक्स होती है, वो मैं आपको बताते भी चलूंगा। जैसे जब भी स्पेसिफिक जवाब, स्पेसिफिक प्रश्न पूछा जाए तो उसका जनरलिस्टिक जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे इसमें स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और दो ऑप्शंस में अगर कंफ्यूजन है तो इसमें आप स्पेसिफिक चुनिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, ग्रोथ रेट बढ़ना, जीडीपी बढ़ना, आर्थिक प्रगति होना, ये तो बहुत जनरल चीजें हैं। इसका स्पेसिफिक जवाब जो है वो देखना रहता है। अगला, द स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर। स्किल इंडिया मिशन कौन से प्रधानमंत्री या कौन से भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मनमोहन सिंह, सी नरेंद्र मोदी, और डी राजीव गांधी। स्किल इंडिया मिशन जो है 2015 में इसकी शुरुआत हुई, और 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो तब भी प्रधानमंत्री थे अभी भी प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया था। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका सी फॉर कलकत्ता, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सी आपका आंसर है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है ही नहीं। स्किल इंडिया मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में, और इसी स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च करते हुए मोदी जी ने कहा था कि हम भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। हमें भारत को न केवल भारत की बल्कि दुनिया भर की स्किल कैपिटल बनाना है, ताकि जो भारत में यूथ है इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका प्रयोग हम दुनिया भर में स्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर सप्लाई करने के लिए कर सके, जिससे हमको भी फायदा हो और उन कंट्रीज को भी फायदा हो। इस बात को उन्होंने घोषणा की थी। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा, दैट इज नरेंद्र मोदी।
अगला प्रश्न, द नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दैट इज NPSBE was launched in which year? नेशनल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के जो पॉलिसी आई वो कौन से साल में आई? चार ऑप्शन है, 2005, 2010, 2015 और 2020। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के जो नेशनल पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आई वो भी 2015 में ही आई। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका सी। यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका सी, 2015। जब स्किल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ उसी साल जो है 2015 में स्किल डेवलपमेंट की के लिए एक नई पॉलिसी बनी। हालांकि इससे पहले एक पॉलिसी चल रही थी पर उसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे उतना फोकस नहीं था, तो उसमें जो 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 शॉर्टकमिंग्स थी या जो चीजें कम लग रही थी उनको रिप्लेस किया गया, नए सिरे से डिजाइन किया गया, कुछ पुरानी चीजों को कंटिन्यू किया गया, कुछ बदला गया, कुछ नई चीजें ऐड की गई, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया गया, CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रावधान इसकी फाइनेंसिंग के लिए किया गया, एक नया फंड बना जिसको हम नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड यानी NSDF बोलते हैं, उससे फाइनेंसिंग की व्यवस्था की गई। तो देयर वर प्लेंटी ऑफ चेंजेस व्हिच हैज ब्रॉट अबाउट। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, वो अपन पढ़ते ही वैसे। तो इससे पहले जो पॉलिसी बनी थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बनी थी 2009 में। 2009 में एक पॉलिसी बनाई गई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट। थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। ये आपको पता ही होगा, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, ये पहली बार भारत में 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में बनी थी। इसमें स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस था पर एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। जब 2015 में, मतलब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के अगले साल 2015 में ये 2009 वाली पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया नई पॉलिसी से, नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, जिसकी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो इससे रिप्लेस कर दिया। अब जो है ये वाली पॉलिसी है, इसमें इन्होंने कुछ नई चीजें जोड़ी, कुछ पुरानी जो अच्छी चीजें थी उसको कंटिन्यू कर दिया, एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया, NSDF बनाया, CSR को इससे जोड़ा, वो तमाम चीजें इसमें जुड़ गई। तो अब जो नई पॉलिसी बनी है वो 2015 में बनी है और आज तक चल रही है, एंड इट्स अ की डॉक्यूमेंट विच एवरी स्टूडेंट हैव टू रीड, कि आपको सबको पढ़ना है उसके बारे में। ठीक है, तो 2015 में, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकटा, दैट इज 2015। ये मैंने कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दैट इज PMKVY फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो इन ऑप्शंस में से किस किस पर फोकस करती है? पहला, बिल्डिंग रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। तीसरा, स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यूथ। और चौथा, प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इनमें से किस एस्पेक्ट पे फोकस करती है ये आपको बताना है। मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, अपन पहले एलिमिनेट करते हैं, बिल्डिंग रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नो, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस डायरेक्टली। इस पे ये फोकस नहीं करती। कंस्ट्रक्शन वगैरह की ट्रेनिंग के उसमें कोर्सेस हैं, पर ऐसा नहीं कि वो रोड और इस पे कंस्ट्रक्शन वगैरह पे फोकस करती है, नॉट एट ऑल। वो एक एक बहुत ही दूरस्थ इनडायरेक्ट फैक्टर है जो इससे जुड़ा हुआ है, पर नॉट, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। ठीक है। दूसरा, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन फॉर स्टूडेंट, नहीं, फ्री एजुकेशन कोई स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन देने के बारे में स्कीम भी नहीं है। तीसरा, स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, हाँ, यूथ को स्किल देना और उनके काम को सर्टिफाई करना, ये सही है। प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, नहीं, नॉट डायरेक्टली, डायरेक्टली इससे भी जुड़ी हुई नहीं। स्पेसिफिक प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर देना चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक उत्तर क्या है? स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यूथ, इसके लिए ये काम करती है, स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यूथ के लिए। ठीक है, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका, आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा अगेन, दैट इज स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यूथ। आपको पता ही है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके अभी वर्तमान में इसका चौथा चरण चल रहा है। करंटली जो है, मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड भी करते चलता हूँ, तो करंटली जो है इसका 4.0 या 4.0 कुछ भी बोलो, चौथा वर्जन चल रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो दो तीन चीजों पर फोकस करती है।
जैसे उसमें एक है शॉर्ट टर्म कोर्सेस या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी बोलते हैं उसको, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। एक है आपका आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ठीक है। तो उसके अलावा आपका स्किल डेवलपमेंट तो है ही, स्किल ट्रेनिंग। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, स्किल ट्रेनिंग है, दोनों का पर्पस क्या है? स्किल सिखाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है यूथ में। और ये जो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है, ये सर्टिफिकेशन है। मतलब स्किल ट्रेनिंग में भी सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि उसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में या स्किल ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही। और ये आरपीएल जो है, ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है कि अगर आपको पहले से काम आता है, आप ट्रेंड हो, लेकिन आपको काम आता है, आप ट्रेनिंग लिए हुए, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि आपने जो काम सीखा है, जो ट्रेनिंग ली है, वो किसी औपचारिक, किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट, कॉलेज, सेंटर पे जाके नहीं ली, बल्कि इनफॉर्मली ली है, किसी दुकान पे, किसी फैक्ट्री में, घर के बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में, किसी इस तरीके से। तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है, आपको काम अच्छे से आता है, तो वो जो है उसके लिए रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग है कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ताकि आपको आगे के एवेन्यू खुल सके, नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो, तो वो भी इसमें शामिल है। तो सही उत्तर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा, दैट इज स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ यूथ। तो सही आ जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच गवर्नमेंट बॉडी इंप्लीमेंट्स द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? इनमें से कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है या कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू करने का, क्रियान्वित करने का काम करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है? तो यहाँ पे तीन चार ऑप्शन है ऑब्वियसली। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बताइए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को इंप्लीमेंट करने का जो दारोमदार है, यानी उसको क्रियान्वित करने का जो दायित्व है, वो कौन सी मिनिस्ट्री पर है, कौन सा? क्योंकि यहाँ चारों ही मंत्रालयों के नाम दिए हैं, बॉडी का मतलब मंत्रालय, तो क्योंकि यहाँ पर चारों ही मंत्रालयों के नाम दिए हैं, तो आपको कौन सी मिनिस्ट्री बताना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका भी सही उत्तर आ जाएगा, आंसर विल बी सी। ये जो मंत्रालय है, ये एक नवगठित मंत्रालय, नवगठित मतलब अब तो नवगठित नहीं है, इसको 10 साल हो गए बनने को, और ये 2015 में बनाया गया था नया मंत्रालय, उसी पॉलिसी के साथ ही। तो ये 2015 में एक न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री थी, अब तो इसको 10 साल हो गए, नवगठित मंत्रालय है, 2015 में बनाया गया। और इसी मंत्रालय पर यह जिम्मेदारी है कि ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को रन करे। ये केंद्र सरकार का मंत्रालय है, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये जो स्कीम है, ये भी कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और इसीलिए ये जो मिनिस्ट्री है, ये भी कौन सी मिनिस्ट्री है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, क्योंकि योजना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, केंद्र सरकार की, तो ये इसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन मध्य प्रदेश इज मैनेज्ड बाय विथ स्टेट बॉडी? ये आपकी सेकेंड यूनिट से प्रश्न है। अगर आप सिलेबस वाइज देखें, तो जो स्किल डेवलपमेंट की 4 यूनिट है, उसमें जो दूसरे नंबर की यूनिट है, वो फोकस करती है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरी हायरार्की बनी हुई है, पूरे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसके बाद कौन सी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, किस किस विभाग के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है, उस पर निगरानी रखी जाती है, and so on and so forth. So this particular MCQ is derived from the second unit of your syllabus of skill development and entrepreneurship। जो 4 यूनिट है, उसमें से दूसरी यूनिट का ये प्रश्न है। ठीक है, दूसरी यूनिट में एमपी के बारे में, मतलब एमपी में स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं, प्रोग्राम, सिस्टम, डिपार्टमेंट्स वगैरह, पूरा जो एक वो बना हुआ है व्यवस्था, उसके बारे में ये फोकस करती है। ठीक है, तो क्या आएगा आपका इसका सही उत्तर? इसका प्रश्न क्या है, पहले तो प्रश्न ही का मतलब समझते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव मध्य प्रदेश में कौन सी बॉडी मैनेज करती है? मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका सही उत्तर आ जाएगा ए फॉर आगरा, दैट इज एमपीएसएसडीएम। आंसर आ जाएगा ए। मध्य प्रदेश में स्किल इनिशिएटिव, मतलब स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, को मैनेज करने का काम जो है, वो एमपीएसएसडीएम का है। ठीक है, तो सही उत्तर ही आ जाएगा। इन तीनों का नहीं है, कम से कम और भी संस्थाएं हैं,
जैसे DSD है, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जैसे MPSSDM है, MPSSDEGB है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, पर मुख्य दारोमदार जो है वो MPSSDM में है। कम से कम इन तीन, जो बाकी तीन है जिनका कोई लेना देना स्किल डेवलपमेंट से नहीं है। तो आंसर ये आ जाएगा MPSSDM। इसको MPSDM भी बोल दो, SSDM भी बोल दो, एक ही बात है। एस का मतलब स्टेट होता है, आप स्टेट लिखो चाहे मत भी लिखो, मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, या फिर आप सीधे सिंपली लिख दो MPSDM, मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, एक ही बात है। मध्य प्रदेश के आगे स्टेट लगाओ चाहे मत लगाओ, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये अलग अलग नहीं है, एक ही। मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन बोल लो चाहे मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन बोल लो चाहे मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन बोल लो, स्किल के पहले स्टेट लगाओ या मत लगाओ, एक ही बॉडी है। ये जो है ये काम करती है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्किल संबंधी या स्किल डेवलपमेंट संबंधी इनिशिएटिव्स को लेने में। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट संबंधी इनिशिएटिव इसके द्वारा लिए जाते हैं, हालांकि इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और भी कई बॉडीज है जिसको हमने डिटेल में क्लासेस में पढ़ा है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, RGPV, उसके बाद आपका सेक्टर स्किल काउंसिल्स, एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्रिस्प, ग्लोबल स्किल्स पार्क, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। MPSSDEGB यानी मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, तो ऐसी बहुत सारी बॉडीज है, पर हम यहाँ पर इन चारों में से ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला प्रश्न, व्हाट डज द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये क्वेश्चन आप पढ़िए। व्हाट डज द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना फोकस ऑन। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना मतलब DDU-GKY, इसका शॉर्ट फॉर्म यही है, DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDU-GKY। ये किस पे फोकस करती है? देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये योजना जो है ये ग्रामीण कौशल, ग्रामीण मतलब गांव के क्षेत्र में, कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट, तो जो रूरल यूथ है, रूरल मतलब कि जो गांव में रहने वाले युवा लोग हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती है, नाम से ही स्पष्ट है। तो चार ऑप्शन देख लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज, स्किल डेवलपमेंट एंड लिवलीहुड जनरेशन इन रूरल एरियाज, प्रमोटिंग IT लिटरेसी इन रूरल एरियाज, और सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज। industrial development in rural areas, skill development and livelihood generation in rural areas, promoting IT literacy in rural areas और supporting entrepreneurship in rural areas। तो जैसे नाम से स्पष्ट है, ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण मतलब गांव में, कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट करना, तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ग्रामीण लोगों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास संबंधी कार्यक्रम चलाना, ये इसका योगदान ये है, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है। और ये जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट होगा तो वहां पर रोजगार के अवसर भी पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि स्किल लेबर जाएगा कहाँ स्किल लेकर के, उसको रोजगार तो मिलना ही चाहिए। तो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भी ये काम करती है। बाकी IT लिटरेसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। स्किल डेवलपमेंट में IT लिटरेसी के कुछ कोर्सेज भले ही चल सकते हैं, पर वो एक वन ऑफ द फैक्टर है कि भाई स्किल डेवलपमेंट के लिए कई सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, उनमें थोड़े से कुछ ये डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, आपके कियोस्क सेंटर वाला हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, फिर आपका टेली वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, PGDCA DCA वगैरह के, तो वो सब चल सकते हैं, चलाए जाते हैं बल्कि, पर IT लिटरेसी का ऐसे जनरली उससे कोई लेना देना नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए भी ये प्रोग्राम नहीं है डायरेक्टली, और ना ही ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करता है डायरेक्टली। इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण जनता में, ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और रोजगार के अवसर पैदा करना, उस पर ये फोकस करता है। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, आंसर विल बी योर बी फॉर बॉम्बे। और इसके नाम से ही ये स्पष्ट है, ग्रामीण कौशल योजना। ये योजना जो है, थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ, ये 2014 में सितंबर 2014 से ये स्कीम चल रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है, और ये 2014 के सितंबर मंथ से चल रही है।
ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही लागू की गई थी, क्योंकि मई में ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, मई के महीने में वो प्रधानमंत्री बन गए थे और सितंबर में ये योजना लागू हुई थी। तो इसके बारे में 2-3 फैक्ट याद रखिए कि दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2014, September 2014, launched by the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and secondly ये अर्बन रूरल यूथ को, यानी ग्रामीण यूथ को रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट फोकस करती है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है और काफी समय से चलने वाली स्कीम है ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो एनएसडीसी का कंपोनेंट नहीं है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तत्व या हिस्सा नहीं है। ए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, बी फंडिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, सी सर्टिफिकेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, और डी प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये भी बहुत लप्पू सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। आप चाहें तो इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये कि एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें जो एनएसडीसी है उसका निम्न में से क्या काम नहीं है, क्या कार्य वो नहीं करती है। नॉट पूछ रहा है ना, नॉट मतलब क्या काम वो नहीं करती है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, इसमें तो उसका योगदान है ही, स्किल डेवलपमेंट नाम ही है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ऑब्वियसली स्किल डेवलपमेंट के लिए तो वो काम कर ही रही है, उसका उसके नाम में ही आ रहा है स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए तो काम करती है। दूसरा, फंडिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, यस दिस इज आल्सो ट्रू। एनएसडीसी वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर्स हैं उनको फाइनेंशियली भी फंड करने के लिए काम करता है। तीसरा, सर्टिफिकेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये भी करता है। एनएसक्यूएफ के मानकों के अनुसार, एनएसक्यूएफ के जो पैरामीटर्स है, दैट इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एनएसक्यूएफ के मानकों या पैरामीटर्स या नॉर्म्स के अनुसार सर्टिफिकेशन का काम भी एनएसडीसी करता है, ठीक है। तो ये काम भी वो करता है। तो क्या नहीं करता, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को उस तरह से प्रमोट नहीं करता, डायरेक्टली इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। हाँ भाई, वोकेशनल ट्रेनिंग देगा, टेक्निकल ट्रेनिंग देगा, स्किल डेवलपमेंट करवाएगा, और फिर जो है वो जो ट्रेंड और स्किल्ड लेबर जो इंडस्ट्री को सप्लाई मिलेगी, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, तो वो एक इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, बट इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वो उसको इस तरह से डायरेक्टली प्रमोट नहीं करता है, उसका बहुत रिपरकशंस वो होगा बाद में। भाई स्किल्ड लेबर बनेगा, ट्रेंड लेबर बनेगा, टेक्निकल एजुकेशन से लेस लेबर बनेगा, एडवांस और इनहांस ट्रेनिंग मिलेगी लोगों को, वही लोग अल्टीमेटली प्रोवाइड करेंगे इंडस्ट्री को फॉर लेबर। तो डेफिनेटली इट विल ऐड टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एवरीथिंग, बट नॉट डायरेक्टली। तो सही उत्तर आपका डी आ जाएगा, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये वैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कोई काम डायरेक्टली नहीं करता, बाकी बाकी 3 काम ये करता है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली। स्पेसिफिक जवाब आपको देना है यहाँ पे। ऐसे तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, लोगों का भला होना, ये सब तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज में इनडायरेक्टली आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच सेक्टर डज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एम टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। इनमें से कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या सेक्टर है जिसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें पीएमकेवीवाई यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है, कौन से जॉब रोल्स है ट्रेड्स के अंतर्गत, कौन से जॉब रोल्स है ट्रेड्स ऐसे हैं। ए है टेक्सटाइल एंड अपैरल, दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी है हेल्थ केयर, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, टेक्सटाइल एंड अपैरल, बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सी है हेल्थ केयर, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका, सही आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। ये तीनों ही उसमें है, और भी कई हैं, उनमें से 3 ये भी है। अभी जो चौथा चरण चल रहा है उसमें एआई रोबोटिक्स वगैरह पे भी बहुत फोकस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये जो नई नई एवेन्यूज या नई नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज होके आई है गुजरे गुजरे कुछ दिनों में, तो उस पर भी फोकस है 4.0 में, है ना। तो इसमें टेक्सटाइल और एपेरल के अंतर्गत भी ट्रेनिंग दी जाती है, हेल्थ केयर के अंतर्गत भी दी जाती है, और इन्फॉर्मेशन, हेल्थ केयर मतलब नर्सिंग वगैरह के जो कोर्सेस है,
या छोटे मोटे कोर्सेज है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी जो के कोर्सेज भी इसके अंदर है। तो तीनों ही है ऑल ऑफ दी अबव। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अभी तो इसमें ऑटोमेशन और रोबोटिक्स और एआई और वो सब भी ऐड कर दिया गया है। तो तीनों ही है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली। वो लिस्ट आप देख लीजिएगा। अभी फोर्थ वाला चरण चल रहा है। पहला चरण इसका जो है वो पायलट प्रोजेक्ट था, फिर बाद में दूसरा चरण आया कोविड के दौर में, फिर तीसरा और अभी चौथा। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द करिकुलम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया? वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो करिकुलम डिजाइन या सेट किया जाता है वो कौन सी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, ये भी आसानी क्वेश्चन है। पहला है या ए है यूनिवर्सिटी ग्रांट, दैट इज यूजीसी ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी। दूसरा है एनसीवीईटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, दैट इज एनआईओएस। और डी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो है चार बॉडीज या इंस्टीट्यूशंस के नाम आपको दिए। आपको ये बताना है कि हमारे देश में, भारत में वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड जो करिकुलम डिजाइन होता है, जो सिलेबस डिजाइन होता है, उस करिकुलम या सिलेबस को कौन सेट करता है, वोकेशनल ट्रेनिंग के करिकुलम को कौन सेट करता है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, दैट इज एनसीवीईटी, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एनसीवीईटी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी। क्यों? क्योंकि एनसीवीटी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वोकेशनल एजुकेशन का करिकुलम डिजाइन करे। यूजीसी जो है वो नॉर्मल जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उसके कोर्सेज को डिजाइन करती है, बीए एमए वो जो नॉर्मल होती है उसके लिए। बाकी ओपन स्कूलिंग में, ओपन स्कूलिंग वाले जैसे इग्नू वगैरह यूनिवर्सिटीज है वो, और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब उसका वो मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो बॉडी है वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन ऑफ एनएसडीसी? एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल में आया था शायद पिछली बार, एनएसडीसी का फुल फॉर्म भी, या ऐसा ही कोई आया था एक्रोनियम। तो ये जो एक्रोनियम या एब्रिविएशन है, कोई एक एक्रोनियम आया था, आई रिमेम्बर, एनएसडीसी आया था या क्या? बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो बहुत ही मुश्किल नहीं है, आसानी है। एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोर्सेज, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल, और नेशनल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, है ना। एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो आंसर वुड बी योर बी फॉर बॉम्बे, दैट इज एनएसडीसी। एनएसडीसी मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एनएसडीसी का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो सही उत्तर भी आ जाएगा। बाकी तो ये कोई संस्थाएं एग्जिस्ट ही नहीं करती, इन नामों की कोई संस्था नहीं है। ये तो ऐसे ही उल जलूल जो है जोड़ जोड़ के बना दिया है। ऐसी कोई बॉडीज डू नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। ये नेशनल स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोर्सेस ये कुछ भी नहीं है। नेशनल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल ये भी कुछ नहीं है। नेशनल सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट ये भी कुछ नहीं है। सही उत्तर आ जाएगा बी। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की गोल ऑफ द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना? ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक योजना जो है वो शुरू की गई है। आपको बताना है कि जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है इसका मेन फोकस क्या है या इसका मेन गोल क्या है। ठीक है, तो ए है टू इनहांस स्किल्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, बी है टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस टू वर्कर्स, सी है टू प्रोवाइड ग्रांट्स टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और डी है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से नाम से ही स्पष्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी ही नहीं, आप नाम से ही बता सकते हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। जल्दी से बता सकते हैं आप लोग, बहुत मुश्किल ये नहीं है। सही है, तो इसके नाम से स्पष्ट है। बीमित का मतलब होता है इंश्योरेंस, बीमा। तो बीमे से रिलेटेड जो 2018 से चल रही है ये स्कीम, है ना, केंद्र सरकार की स्कीम है ये, और 2018 से चल रही है, 2018 से ये चल रही है, और ये जो है केंद्र सरकार की स्कीम है ना। इसके अंतर्गत जो है बेरोजगार कर्मचारियों को जीवन में एक बार 90 दिनों तक का नगद मुआवजा दिया जाता है।
और ये जो है आपकी ये जो ईएसआई है उसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए, सबके नहीं। जो ईएसआई मतलब कि आपका कर्मचारी राज्य बीमा जो होता है, एम्प्लॉयमेंट स्टेट क्या बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस, उसके अंतर्गत आने वालों के लिए है। ये तो खैर अपन देखते ही हैं। इसका इसका सही उत्तर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस टू वर्कर। जो वर्कर, जो अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स हैं उनको एक तरीके से बीमा देने के लिए ये योजना है। तो 2018 से चल रही है और इसमें एक ही बार 90 दिनों तक का एक कैश जो है नगद मुआवजा उनको दिया जाता है। और ये उन्हीं कर्मचारियों के लिए है जो कर्मचारी राज्य बीमे के अंतर्गत आते हैं, सीआईएस, इसके आपके ईएसआई के अंतर्गत आते हैं। ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसके अंतर्गत जो आते हैं उन्हीं के लिए है। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका बी। याद रखिएगा केंद्र सरकार की योजना है, 2018 से चल रही है और ईएसआई के कर्मचारियों को एक ही बार में जो है बेरोजगारी बीमा देने के लिए ये है। नाम से स्पष्ट है, बीमित। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन, एनएपीएस का क्वेश्चन है ये। एक स्कीम चलती है हमारे देश में एनएपीएस, जिसका मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो आपको बताना है कि एनएपीएस का मेन फीचर क्या है, सैलिएंट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। ए, इंश्योर्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बी, प्रोवाइड्स फ्री स्किल ट्रेनिंग टू ऑल सिटीजन्स। सी, फोकसेस ऑन रूरल स्किल डेवलपमेंट ओनली। और डी, ऑफर्स लोन्स टू अप्रेंटिसशिप प्रोवाइडर्स। मेरे हिसाब से भी बहुत आसान ही है क्वेश्चन। ये एनएपीएस एक स्कीम है, काफी समय से चल रही है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये जो एनएपीएस है इसका की फीचर क्या है, क्या फोकस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मेन लक्ष्य है इस स्कीम का। तो एनएपीएस जो है उसमें बेसिकली आपको अप्रेंटिसशिप नाम से स्पष्ट है, तो अप्रेंटिसशिप दी जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए है ये। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 2023 में एक योजना शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, उसी तरह की योजना है ये भी। ये केंद्र सरकार की है, नेशनल इसके नाम में ही है, तो केंद्र सरकार की योजना है ये। बिल्कुल वैसी तो नहीं पर मिलती जुलती स्कीम है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लॉन्च की गई थी 2023 में। तो उसके अंतर्गत आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है और एक रकम भी मिलती है अप्रेंटिसशिप के रूप में। तो ये स्कीम उस पर फोकस करती है ताकि लोग जो है कुछ राशि हासिल करते हुए इंडस्ट्री में जॉब भी, मतलब ट्रेनिंग भी ले ले, काम भी सीख ले और उनको थोड़ा बहुत पैसा भी खर्चे पानी के लिए मिलता रहे। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, दैट इज एनएपीएस, अप्रेंटिसशिप नाम में ही है। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा ए, इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो आंसर वुड बी ए, कि भाई आप ऑन द जॉब आपको ट्रेनिंग मिले, आप काम सीखो भी और उसके बदले आपको कुछ पैसा भी मिल जाए अप्रेंटिसशिप के रूप में, तो आपका खर्चा भी चलता रहे और आप ट्रेनिंग भी सीख लो। तो एक जॉब भी है और ट्रेनिंग भी है, आपको पैसा भी मिल जाएगा और आप ट्रेनिंग भी ले रहे हो। हालांकि वो पैसा फुल फ्लेजेड सैलरी जैसा नहीं होगा क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, आप सीखे हुए नहीं हो, काम अभी सीख रहे हो, तो आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा और काम भी सिखा देंगे। तो एक तरह से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो गया और आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फुल फ्लेजेड सैलरी मिलेगी। तो उस तरह से ये है। तो ये जो है ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ये उसके लिए चलती है। ठीक है, बाकी का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोवाइड फ्री स्किल ट्रेनिंग टू ऑल सिटीजन, नहीं, ये सभी सभी नागरिकों को फ्री स्किल देने की स्कीम नहीं है ये। दूसरा, फोकस है ऑन रूरल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूरल, अर्बन अर्बन या रूरल कोई भी इसमें इनरोल हो सकता है, इसका केवल रूरल पे फोकस नहीं है, रूरल मतलब ग्रामीण पे फोकस नहीं है। ऑफर्स लोन टू अप्रेंटिसशिप प्रोवाइडर्स, नहीं, अप्रेंटिसशिप प्रोवाइडर्स को लोन वोन देने का काम भी इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यानी ये भी यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है, ये भी आपकी यूनिट नंबर सेकंड का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट है वो किस पर फोकस करता है? डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट एंड ट्रेनिंग यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइडिंग फ्री लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स और रनिंग टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मेरे हिसाब से फालतू तरह का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बी आ जाएगा, है ना। जो हमारे मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करता है। इनमें से एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट एंड ट्रेनिंग यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए काम करता है। भाई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए तो ये काम करेगा नहीं, बच्चों को फ्री में लैपटॉप देने के लिए भी ये काम नहीं करेगा, टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को भी रन
उस तरह से नहीं करता है। इसका इसका जो फोकस रहता है वो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पे है। मतलब बच्चों को या कैंडिडेट्स को या यूथ को जो भी है, तो कैंडिडेट्स को यानी कि लोगों को या कैंडिडेट्स को स्किल सिखाना और उनके अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप की कैपेबिलिटी डेवलप करना, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सपोर्ट करना। कोई स्टार्टअप लेना चाहे, बिजनेस खोलना चाहे, अपना कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई बिजनेस किसी भी तरह का, तो उनको उसमें सपोर्ट करना, गाइड करना, मदद करना, तमाम चीजें इसमें रहती है। इसके लिए बहुत सारा व्यवस्था की गई है, सेंटर वगैरह भी बनाए गए हैं, एक पोर्टल भी बनाया गया है, अभी अपन डिटेल में पढ़ते ही है वो। पोर्टल बनाया गया है, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए सेंटर्स खोले गए हैं अलग अलग जिलों में, है ना। उसमें एक एसटी एससी के लिए अलग है, उसमें ट्रेनिंग भी मिलती है, थोड़ा गाइडेंस भी मिलता है। एक दिव्यांगों के लिए है। उसके बाद वहां पर सेल्स बनाए गए हैं उस एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। उन सेल्स में जाकर के आप कुछ गाइडेंस ले सकते हैं। और वो लोग बैंकिंग वगैरह के लिए भी काम करते हैं, बैंकर्स के साथ मीटिंग वगैरह करके लोन्स की व्यवस्था भी करवाते हैं। तो इट हैज अ फुल फ्लेजेड सिस्टम। एनीवे, तो आज का सही उत्तर आ जाएगा बी, है ना। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोर्ड बने हुए हैं ना, हर जिले में है, हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बोर्ड है। फिर उसी में डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक आपके एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बनाए गए हैं। इन्हीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बनाए गए हैं, जिसको उद्यमिता सेल बोलते हैं, जिला उद्यमिता सेल। तो वो उद्यमिता सेल के अंतर्गत वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए जो जो किया जा सकता है वो करते हैं। जैसे कैंडिडेट्स की पहचान करना, उनको गाइड करना, अगर कैंडिडेट खुद ही मान लो इंटरेस्टेड हो तो उसको गाइडेंस और ट्रेनिंग देना, लोन्स के बारे में बताना, बैंकर्स के साथ मीटिंग करके फाइनेंस की व्यवस्था करवाने में मदद करना, एंड सो ऑन। विच ऑफ दीज इज अ टारगेट ग्रुप फॉर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन? नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए यानी एनएसडीएम के लिए टारगेटेड ग्रुप क्या है, किसको वो टारगेट करता है? अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, women इन रूरल एरियाज, माइग्रेंट वर्कर्स और ऑल ऑफ दी अबव, सभी है इसमें। एनएसडीएम जो है इन सभी को फोकस करता है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है यानी कि बेरोजगार युवा है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं, माइग्रेंट वर्कर्स मतलब कहीं से पलायन करके आए हुए वर्कर्स, और मतलब तीनों चारों। तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी योर करेक्ट आंसर, ये सभी को फोकस करता है। तो आंसर विल बी डी। इसके पहले वाले का आंसर विल बी बी। इसके पहले वाले का हैव रिटन आंसर विल बी ए। अगला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मध्य प्रदेश कौशल विकास योजना या कौशल संवर्धन योजना बोल लो, जो भी है, मध्य प्रदेश कौशल विकास योजना या कौशल संवर्धन योजना है मध्य प्रदेश में, नॉट विकास योजना, कौशल संवर्धन योजना, मध्य प्रदेश कौशल संवर्धन योजना। इसका जो है क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। दो योजनाएं हमारे यहाँ चल रही है, कौशल संवर्धन योजना और कौशल्या योजना, ठीक है। Provide free health services, support industries with subsidies, provide skill training and certification to youth, और provide financial assistance for setting up businesses। ये आई थिंक बहुत ही लप्पू टाइप का क्वेश्चन है, सही उत्तर जो है वो सी आ जाएगा आपका। नाम ही है कौशल संवर्धन योजना, तो कौशल संवर्धन योजना का मतलब क्या है? लोगों को कौशल सिखाना, यानी कि स्किल सिखाना और उसका सर्टिफिकेशन करना। ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं दो, एक है मध्य प्रदेश कौशल संवर्धन योजना और दूसरा है मुख्यमंत्री कौशल्य, सॉरी, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। तो इन दोनों का ही उद्देश्य जो है वो स्किल और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, स्किल देना और सर्टिफिकेट देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंतर्गत, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है इन चार में से? ए है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, बी है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, सी है ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग और डी है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। इसमें से सी जो है वो नहीं है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, ये इसका फोकस पॉइंट नहीं है, तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी फॉर कैलकाटा विल बी योर करेक्ट आंसर।
बाकी तो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, मैंने आपको बताई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एसटीटी यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के कोर्सेज चलते हैं। उसके बाद आरपीएल रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के भी कोर्सेज चलते हैं, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी है। अप्रेंटिसशिप मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आपको काम भी सिखाया जाएगा और कुछ पैसा भी मिलेगा ताकि आपका खर्चा वगैरह चलता रहे, तो वो भी इसके अंतर्गत है। तो ये तो सब है ही, लेकिन इसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग वो स्किल डेवलपमेंट का मामला नहीं है, वो तो टेक्निकल एजुकेशन का मामला है। इंजीनियरिंग का मतलब बी टेक ना, बी टेक या बीई, बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ये जो है ये तो टेक्निकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट का काम है। तो ये बीटेक या बीई आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे नहीं करवाई जाएगी कि आप किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे चले गए, किसी वोकेशनल एजुकेशन के सेंटर पे चले गए, आईटीआई में चले गए, पॉलिटेक्निक में चले गए, कहीं पर स्किल डेवलपमेंट के कोर्स के जो सेंटर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में चले गए, वहां पर कोई आपको इंजीनियरिंग थोड़ी करवाई जाएगी बीटेक या बीई। बीटेक या बीई तो प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होंगी, ठीक है ना। तो सही उत्तर आपका जो है वो आ जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी योर सी फॉर कैलकाटा, है ना, सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सब इसमें है। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग जो है वो आपके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में नहीं पढ़ाया जाता है। कोई भी योजना आप उठा लो, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हो, केंद्र सरकार की या इवन राज्य सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसीज या प्रोग्राम्स चलते हैं, स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए जो प्रोग्राम्स या स्कीम्स चलती हैं, उनके अंतर्गत इंजीनियरिंग थोड़ी करवाई जाएगी बैचलर डिग्री में। बाकी चीजें रहती है, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के कोर्सेस है, उसमें एक कंपोनेंट ही है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जिसको एसटीटी बोलते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देखोगे तो उसमें एक की कंपोनेंट है एसटीटी। दूसरा की कंपोनेंट है आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। पहले से जो आपके पास ट्रेनिंग है, जो आपने किसी फॉर्मल चैनल से नहीं ली है, आपको उसका सर्टिफिकेट देना ताकि आप नए नए एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सको। आपको काम आता है, ट्रेनिंग है आपके पास, लेकिन वो आपने किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, आईटीआई वगैरह में जाकर के, किसी सेंटर पे जाके नहीं ली है, इनफॉर्मल तरीके से किसी फैक्ट्री में, घर में, किसी रिश्तेदार के यहाँ, परिवार में ली है, परिवार का बिजनेस है मान लो, तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आरपीएल में मिलता है, ताकि आप उससे आगे बढ़ सको, क्योंकि अगर आपको काम आता है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके लिए बहुत सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें कुछ पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं। तो सही उत्तर आ जाएगा, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका डी, सॉरी सी फॉर कैलकाटा। सही उत्तर क्या आ जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। Which government initiative focuses on upskilling the youth and linking them with industrial based apprenticeship program? कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऐसा है जो यूथ की अपस्किलिंग पे और उसको इंडस्ट्रियल बेस्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से जोड़ने के लिए काम करता है? स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सी। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। जो एनएपीएस स्कीम है, नेशनल नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये यूथ को स्किल देना और उसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के साथ जोड़ना, इंडस्ट्री बेस्ड, उस पर फोकस करता है। बाकी जो है, बाकी उस पर फोकस नहीं करते। तो सही उत्तर आपका आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, एनएपीएस। योर आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा। ये जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, एनएपीएस, इसके तहत यूथ को स्किल अपग्रेड की जाती है यूथ के अंदर, और उसको इंडस्ट्री के अंतर्गत, इंडस्ट्री बेस्ड, इंडस्ट्री के अंतर्गत ही इंडस्ट्री बेस्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब का मतलब होता है जिसमें पैसा भी मिले कुछ, अप्रेंटिसशिप बेस्ड जो है ट्रेनिंग दी जाती है। स्किल अप और ट्रेनिंग अगर आप इंडस्ट्री में कर रहे हो तो आपकी स्किल अपने आप अपग्रेड होगी। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ले रहे हो ऑन जॉब, तो अपने आप आपकी स्किल जो है वो मार्केट या इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हो गई ना। आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो वही मिल रही है जिसमें इंडस्ट्री में काम होता है, तो वो एक अपग्रेडेड स्किल हो गई आपके पास, जिससे आप तुरंत एम्प्लॉयबल बन जाओगे। अगला,
द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू इज नोन फॉर ऑफरिंग विच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स? जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो किस तरह के प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती है? पहला, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर स्किल डेवलपमेंट, बी, फुल टाइम रेजिडेंशियल कोर्सेज इन वोकेशनल एजुकेशन, सी, ऑनलाइन स्किल सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर, और डी, जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स। किस तरह के प्रोग्राम्स के लिए जानी जाती है? डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए, फुल टाइम रेसिडेंशियल कोर्सेज इन वोकेशनल एजुकेशन, ऑनलाइन स्किल सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चर, और जॉब प्लेसमेंट सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ए, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब ही है कि आपको, आप कहीं पर भी रह करके, दूर रहकर भी कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम ऑनलाइन माध्यम से या ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका ए। बाकी तीन से इसका कोई लेना देना नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स financial assistance to training providers for conducting short term skill development courses under PMKVY? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKVY के अंतर्गत जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलते हैं, शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज चलते हैं, उनके अंतर्गत जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग के लिए पैसा कौन देता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देता है? जैसे मान लो कि मैं एक कैंडिडेट हूं, मैंने अपने आप को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किसी शॉर्ट टर्म कोर्स में इनरोल कर दिया। कोई भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, कुछ भी है, मैंने अपने आप को वहां पर इनरोल कर दिया कोई शॉर्ट टर्म कोर्स के अंतर्गत। तो जो मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, उसके लिए मुझसे फीस नहीं ली जाएगी। तो वो पैसा कौन देगा? कौन सी ऐसी बॉडी है जो इन प्रोग्राम्स को फाइनेंस करती है, ट्रेनिंग के लिए पैसा देती है, और फाइनेंस कौन करती है फीस वगैरह के लिए, या बाकी जो ट्रेनिंग मिलती है उसके लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वित्तीय सहायता, पैसे की सहायता कौन सी बॉडी देती है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय, और डी, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। बताइए, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश क्यों देगा भाई? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार की योजना को फंड कभी भी राज्य सरकार की योजना नहीं करती। इट कैन बी दी वाइस वर्सा, बट नॉट दिस। उल्टा हो सकता है, अगर कोई राज्य सरकार की योजना है तो उसका थोड़ा बहुत पैसा केंद्र सरकार दे सकता है, केंद्र राज्यों की मदद करता है वित्तीय मामलों में, क्योंकि राज्यों के पास कम रिसोर्सेस होते हैं। हमारे यहाँ जो फिनेंशियल या जो आपका राजकोष, ये क्या बोलेंगे इसको, फाइनेंशियल सिस्टम बना हुआ है, या जो आपका फिस्कल सिस्टम बना हुआ है, उसमें राज्यों के पास वित्तीय संसाधन कम है। अब जीएसटी के बाद थोड़े बढ़ गए हैं, पर पहले तो और भी कम थे। तो इसीलिए राज्य सरकारों को बहुत सारी योजनाओं के लिए पैसे केंद्र सरकार दे देती है, भले ही योजना राज्य की हो। लेकिन उल्टा कभी नहीं होता कि केंद्र की योजना है और पैसा राज्य दे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसकी फाइनेंसिंग कभी भी एमपी गवर्नमेंट नहीं करेगी, कोई भी राज्य सरकार नहीं करेगी। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी नहीं देता है इसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव विकास, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी नहीं देता है, आजकल इसको शिक्षा मंत्रालय भी बोलते हैं। तो सही उत्तर आ जाएगा एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये फाइनेंसिंग की व्यवस्था करती है। तो सही उत्तर आ जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आंसर विल बी ए, ये जो है फाइनेंस संबंधी व्यवस्थाएं भी करता है। उसके बाद, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कौशल विकास केंद्र इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए हैं, इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, कौशल विकास केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स यानी कि कौशल विकास केंद्र। तो मध्य प्रदेश में जो कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, उनका क्या मुख्य उद्देश्य है? पहला, बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना, बी, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को स्किल ट्रेनिंग देना, सी, छोटे बिजनेसमैन को लोन ऑफर करना, और डी, कृषि संबंधी विकास को मदद करना या सहायता करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं यानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए हैं, उसके क्या काम है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना? नहीं। छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे धंधा करने वालों को, मतलब छोटे
व्यापारी व्यवसायियों को, छोटे कारोबारियों को लोन देना नहीं। कृषि संबंधी विकास कार्यों को समर्थन देना नहीं। सही उत्तर आ जाएगा बी। ग्रामीण और शहरी, रूरल और अर्बन, दोनों तरह के क्षेत्रों में कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण देना, कौशल प्रशिक्षण देना। तो आंसर आ जाएगा आपका बी। कौशल विकास केंद्रों का काम है कि रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों में, दोनों तरह के क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। स्किल ट्रेनिंग मतलब कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण देना, ये काम है इसका। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट was the first to launch the skill development portal to connect training institutions and job seekers? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है या कौन सी राज्य सरकार है जिसने भारत में पहली बार एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया, एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया, स्किल डेवलपमेंट पोर्टल, जिससे जॉब ढूंढने वालों को एक तरीके से मदद मिले या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को उनसे जोड़ा जा सके। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा एमपी। एमपी ने पहली बार एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था देश में, अभी भी ये चल रहा है ना। तो पहला राज्य कौन सा था पूरे देश में, भारत के अंदर पहला राज्य कौन सा था जिसने स्किल डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया, जिसने स्किल डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया, जिससे जॉब ढूंढने वाले जो जॉब सीकर्स है और जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है, उनके बीच में एक ब्रिज बन सके, एक सेतु बन सके, एक कनेक्शन बन सके। तो वो किसने पोर्टल लॉन्च किया था सबसे पहले? मध्य प्रदेश ने, याद कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार भारत में पहली राज्य सरकार है, या मध्य प्रदेश पहला राज्य है भारत का जिसने बेरोजगार लोगों, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों और ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं, ट्रेनिंग प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशंस, इनके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, ब्रिजअप करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था, स्किल डेवलपमेंट पोर्टल। तो सही उत्तर आपका सी आ जाएगा, आंसर विल बी सी, एमपी। अगला क्वेश्चन, द स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, इसका मतलब होता है संकल्प योजना। संकल्प का फुल फॉर्म है ये, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, यानी कि संकल्प प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है संकल्प प्रोग्राम का? ए, प्रोवाइड्स स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, बी, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन, सी, स्ट्रेंथन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सिस्टम, और डी, क्रिएट अ यूनिवर्सल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। सही उत्तर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा। इसका सही उत्तर क्या आएगा? सी। ये संकल्प और स्ट्राइव दो योजनाएं 2017 में चालू की गई थी। संकल्प स्कीम जो है उसका उद्देश्य है जो वोकेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर्स है उसको एडवांस बनाना, उसको और ज्यादा अप टू डेट करना, एडवांस करना, चाहे फिर वो करिकुलम हो, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे फिर वो मशीनरी हो, चाहे फिर वो ट्रेनर्स हो, इनको अप टू डेट, अपग्रेड, इनहांस और एडवांस करना, जिससे वोकेशनल एजुकेशन की क्वालिटी अपग्रेड हो, क्वालिटी बढ़े, वो उद्देश्य है इसका। तो सही उद्देश्य, सही उत्तर आ जाएगा सी, स्ट्रेंथन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सिस्टम। जो आईटीआई है या बहुत सारे ट्रेनिंग के वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है, उसको अपग्रेड करना, अप टू डेट बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, मशीनरी डेवलप करना, उसको अप टू डेट इनहांस करना, ये तमाम काम उसमें है, अपग्रेड करना। तो सही उत्तर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा। ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ये संकल्प का मिशन नहीं है। महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, उद्यमिता का, ये भी नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, ये भी नहीं है। सही उत्तर आपका सी आ जाएगा, नाम से स्पष्ट है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। Which of the following is the major sector covered under the प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स को कवर किया जाता है? आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ दी अबव। योर आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। जो आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसमें जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनमें से ये तीनों ही है, आप देख लीजिएगा। उसमें कई सारे सेक्टर्स है, उसमें आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी है, जिसमें आपको वेब पेज डिजाइन करना है, HTML, CSS,
वेब पेज डिजाइन करना, आपके ये थंबनेल वगैरह से जो भी डिजिटल काम होता है, थंबनेल डिजाइन करना, और जो भी डिजिटल डिजाइनिंग वगैरह जो होती है वो तमाम चीजें भी उसमें है। फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्राइमरी सेक्टर जो है इकोनॉमी का, उसमें भी ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर वगैरह जो है, उसमें भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसको भी उन्नत तरीके से, एडवांस तरीके से करके लोग उसमें ज्यादा पैसा और रोजगार हासिल कर सके। और कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो तीनों ही है इसमें, और भी है, और ये तीनों तो है ही। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत तीनों ही सेक्टर्स को कवर किया जाता है, अलोंग विद मेनी अदर्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज नॉट टिपिकली कवर्ड बाय द मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मध्य प्रदेश में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनके अंतर्गत इनमें से कौन सा सेक्टर टिपिकली कवर नहीं किया जाता है या किया जा रहा है? ए एग्रीकल्चर, बी आईटी एंड आईटीईएस, सी हैंडीक्राफ्ट, और डी स्पेस टेक्नोलॉजी। ये मेरे हिसाब से बहुत आसान है। योर करेक्ट आंसर विल बी डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्पेस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी को कोई स्किल डेवलपमेंट में पढ़ा सकता है कि ये हाईली टेक्निकल कोर्स है, हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी पे ओरिएंटेड कोर्स है। तो ऑब्वियसली राज्य सरकार जो है इसको स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत तो नहीं पढ़ाएगी। बाकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आईटी एंड आईटीएस से रिलेटेड, मतलब आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। चाहे फिर वो बर्तन बनाना हो, लकड़ी की कारीगरी हो, चंदेरी साड़ी बनाना हो, या ऐसे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, वो भी चल रहे हैं। लेकिन चाहे फिर वो आपका कोई भी काम हो, बुनकरी मतलब वीविंग का काम हो, सिलाई का हो, टेलरिंग का हो, टेलरिंग, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, वीविंग, जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है अलग अलग सेक्टर्स में, उस सबका तो है ही। बाकी स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं, स्पेस टेक्नोलॉजी तो हाईली टेक्नोलॉजिकल कोर्स है, तो ये नहीं आएगा इसमें। बाकी तीनों है, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली। अगला, which of the following is a major body responsible for the regulation and development of ITIs in India? ITI जो होते हैं, ITI मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई। ये जो आईटीआई है हमारे देश में, इनका रेगुलेशन या डेवलपमेंट का काम करने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? मतलब आईटीआई को कौन रेगुलेट करता है, कौन उनको बनाता है, कौन उनको चलाता है, कौन उनको संचालित करता है, कौन उनको नियमित और नियंत्रित करता है? ये तो जो आईटीआई है यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनको नियमित करने का और इनको नियंत्रित करने का और इनको विकसित करने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, इनको कौन संचालित और मतलब नियमित करता है? इसकी नियामक और संचालक संस्था कौन सी है? नियामक, नियंत्रक और संचालक संस्था कौन सी है? तो ए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन, दैट इज एनसीवीई। बी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज डीजीटी। सी इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आईसीटीई। और डी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी। तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो आईटीआई जो है ये डीजीटी के अंतर्गत आते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डीजीटी के अंतर्गत एक पूरा वो सिस्टम ही आपके सिलेबस में हम देखेंगे उसको, डीजीटी के अंतर्गत आते हैं, है ना। एक पूरी हायरार्की बनी हुई है डीजीटी के अंतर्गत, इसके नीचे कौन कौन सी बॉडी आएगी, फिर उसके नीचे कौन सी आएगी। तो ये जो आईटीआई आते हैं बेसिकली, आईटीआई जो है सर्वोच्च संस्था जो इनको नियंत्रित और नियामक करती है, इनको रेगुलेट और रन करती है, संचालक और नियामक संस्था जो है वो डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये याद रखिएगा, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका बी। आंसर विल बी बी। ये आपके सिलेबस में है। आईटीआई का पूरा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब पूरा जो हायरार्की है, किसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, ऊपर से नीचे तक। तो इसमें जो सर्वोच्च बॉडी है वो डीजीटी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका बी। Which of the following is the first ITI in Madhya Pradesh to offer training in new age fields like मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन? मध्य प्रदेश में पहला आईटीआई कौन सा खुला था जो मॉडर्न था? मॉडर्न आईटीआई मतलब जिसने नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कुछ ट्रेनिंग शुरू की थी, जैसे मेट्रो आपके मैकेट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा ए।
आंसर ए आ जाएगा आईटीआई भोपाल। भोपाल के एक आईटीआई को मॉडर्न किया गया था, पहली बार एक मॉडल आईटीआई की तरह डेवलप किया गया था, अभी भी वही है, अभी भी वही आईटीआई है जिसको मॉडल आईटीआई की तरह डेवलप किया गया है। और ये इसके अंतर्गत कुछ बहुत एडवांस कोर्सेज की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन। ये पहला आईटीआई था मध्य प्रदेश में जिसको एक मॉडल की तरह, एक पायलट की तरह, एक स्पेसिमेन की तरह, एक उदाहरण की तरह डेवलप किया गया था, जिससे बाकी आईटीआई भी सीख सके। तो इसके अंतर्गत कुछ बहुत ही एडवांस लेवल के कोर्सेज को सबसे पहली बार शुरू किया गया था, यह था आईटीआई भोपाल। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा ए। अगला प्रश्न, इन मध्य प्रदेश व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये एक बॉडी है, एससीवीटी, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ये भी यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। ये आपके कौन सी यूनिट का है? यूनिट नंबर 2। आपके जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाली जो 4 यूनिट है उसमें से सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है ये। तो स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी जो है, ठीक है, एससीवीटी जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। इसका नाम ही है स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल मतलब राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है एससीवीटी। ये एससीवीटी का क्या रोल है ये पूछा जा रहा है। सेटिंग अप न्यू आईटीआईज, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट्स, मॉनिटरिंग एंड एक्रीडिटिंग आईटीआईज और ऑफरिंग स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। बताइए इसका क्या काम है एससीवीटी का, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। तो सेटिंग अप न्यू आईटीआई इसका काम नहीं है। नई आईटीआई जो है वो तो डीजीटी बनाता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू स्टूडेंट, नहीं, ये काम भी इसका नहीं है। ऑफरिंग स्कॉलरशिप, नहीं, स्कॉलर और फाइनेंशियल एड तो एक ही हो गया भाई, फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप तो लगभग लगभग मिलता जुलता ही हो गया ना, ये इसका काम नहीं है। इसका काम है मॉनिटरिंग एंड एक्रीडिटिंग आईटीआई, आईटीआई को मॉनिटर और एक्रीडेट करना। तो सही उत्तर आ जाएगा, आंसर विल बी सी। तो सही उत्तर जो है आपका सी फॉर कैलकाटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। Which of the following is not one of the sectors covered by Global Skill Park Bhopal? Which of the following is not one of the sectors covered by the Global Skill Park Bhopal? इनमें से जो ग्लोबल स्किल पार्क के अंतर्गत कौन से सेक्टर में ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है? एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर और फिल्म प्रोडक्शन। डी आएगा इसका उत्तर। फिल्म प्रोडक्शन की उसमें ट्रेनिंग नहीं मिल रही। आंसर विल बी डी। या इसका नाम आपने सुना होगा, ये पढ़ा भी होगा आपने, ग्लोबल स्किल पार्क। इसका पूरा नाम है एसएसआर जीएसपी भोपाल। 2017 में ये खोला गया था, मतलब इनॉग्रेट हुआ था। इसकी शुरुआत जो है, ये उसका वो नींव का पत्थर जो होता है, फॉर्मेशन स्टोन जो है, या रखा ही आपका जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2017 में रखा गया था। तो एसएसआर जीएसपी भोपाल, इसके बारे में डिटेल में मैं पढ़ाता ही हूँ क्लासेस में, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। एसएसआर जीएसपी भोपाल, संत शिरोमणि रविदास, संत शिरोमणि रविदास, एसएसआर का मतलब होता है संत शिरोमणि रविदास, इनके नाम पे नाम रखा गया है। और जीएसपी मतलब ग्लोबल स्किल्स पार्क, और कहां पर है? भोपाल में। ये मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो सिंगापुर के सहयोग से बना है। एक सिंगापुर में एक संस्था है, IEEE सिंगापुर करके एक बॉडी है। तो सिंगापुर देश के सहयोग से ये बनाया गया है। इसको शुरुआत जो है, मतलब इसका जो एक तरह से इसका जो फाउंडिंग स्टोन रखा गया था, फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था, वो 2017 में रखा गया था। उस समय मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे वो थे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी। 2017 में इसकी नींव रखी गई थी। संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल, ये सिंगापुर की संस्था के सहयोग से चल रहा है। और इसका उद्देश्य जो है वो ग्लोबल, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग देना है।
तो इसमें बहुत सारे कोर्सेस है, इसमें 2 इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण है, एक है कोसा और एक है कैट, CAAT कैट। ये 2 इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे नए-नए अपग्रेडेड बहुत जो वर्ल्ड लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के जो सेक्टर्स है, जो एकदम हाई क्लास या एडवांस सेक्टर है, उनमें ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे एरोस्पेस है, ऑटोमेशन है, हेल्थ केयर भी है, तो इन सभी में ट्रेनिंग दी जा रही है। फिल्म प्रोडक्शन की ट्रेनिंग इसमें नहीं दी जाती। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका? डी फॉर दिल्ली। जो ग्लोबल स्किल पार्क है भोपाल का, उसके अंदर फिल्म प्रोडक्शन वाला कोई कोर्स हाल फिलहाल में नहीं है, तो सही उत्तर जो है वो डी है। बाकी 3 है, ठीक है? तो ये आज के सेशन में हमने कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व किया स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड। आगे ऐसे कई सारे सेशंस में और लेकर के आऊंगा। अगर आप केवल इन सेशन को ही अटेंड कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स फेच कर पाएंगे इन 4 यूनिट्स में से, जो स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह और आपके मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीजों पे फोकस करती है। इसमें स्किल डेवलपमेंट भी है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक्स भी है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स भी हैं। तो वो जो 4 यूनिट्स हैं उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स फेच करेंगे अगर आप इसी तरह से ये सेशन ही अटेंड करें तो अब मेरे हिसाब से आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा और बहुत आपको बेनिफिशियल भी रहेगा, तो आप आगे भी जुड़े रहिएगा इन सेशंस के साथ। इसी पॉइंट पे आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूँ। अब अगले अगले ऐसे ही एमसीक्यूज के अगले सेशन में आपसे फिर से मैं मुखातिब रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।